हम सभी ने भगवान विष्णु और उनके अस्त्र शास्त्रों के बारे में कहीं न कहीं पढ़ा, सुना या देखा जरूर है। उन्हीं में से एक अस्त्र जिसको हम सभी काफी अच्छी तरह से पहचानते हैं, वो है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। पौराणिक हिंदू कथाओं में सुदर्शन चक्र के बारे में अलग अलग जगह अलग कथाएं मिलती हैं। अस्त्र एक ऐसा हथियार होता है जो छोटा और अचूक माना जाता है। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था और इसे बाद में भगवान विष्णु को सौंप दिया। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इस चक्र को देवी पार्वती को प्रदान किया। शिव महापुराण में इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। पृथ्वी पर जब दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया और दानव जब स्वर्ग लोक तक पहुंच गए, तब सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। दानवों को परास्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर भगवान शंकर की आराधना शुरू की। भगवान विष्णु ने 1000 नामों से भोलेनाथ की स्तुति करी और प्रत्येक नाम के साथ एक कमल का फूल भोलेनाथ को अर्पित करते गए। तब भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन 1000 कमल के पुष्पों में से एक पुष्प को छिपा दिया। शिव की माया के कारण भगवान विष्णु को यह बात पता नहीं चली और जब उन्हें एक पुष्प नहीं मिला तो उन्होंने भोलेनाथ को पुष्प की जगह अपनी एक आंख अर्पित कर दी। भगवान श्री हरि की भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब श्री हरि ने दैत्यों के संहार के लिए भोलेनाथ से एक अजेय अस्त्र मांगा। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर खुद के द्वारा बनाया हुआ सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु को भेंट किया। श्री हरि ने यह चक्र धारण किया और कई बार देवताओं को इस चक्र की सहायता से दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। इसके बाद श्री हरि ने यह चक्र आवश्यकता पड़ने पर माता पार्वती को प्रदान किया। माता पार्वती से यह चक्र कई देवी देवताओं से होता हुआ भगवान परशुराम के पास पहुंचा और भगवान परशुराम से यह चक्र श्री कृष्ण के पास आ गया। सुदर्शन चक्र का नाम 2 शब्दों से पड़ा है, सु और दर्शन। इसका मतलब है शुभ दृष्टि। सभी महाअस्त्रों में से सिर्फ सुदर्शन चक्र ऐसा है जो लगातार गतिशील है। इसके निर्माण को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ शास्त्र कहते हैं कि यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बृहस्पति की शक्तियों के मिश्रण से बना है। एक कहानी यह भी है कि इसे देवताओं के रचनाकार विश्वकर्मा ने बनाया था। विश्वकर्मा की बेटी संजना का विवाह भगवान सूर्य से हुआ था, लेकिन सूर्य के तेज के कारण वह उनके करीब नहीं जा पाती थी। उन्होंने इस बारे में अपने पिता को बताया। इसके बाद विश्वकर्मा ने सूर्य का तेज कम कर दिया। इसके बाद जो धूल बची उसे विश्वकर्मा ने जमा किया और उन्होंने इससे 3 चीजें बनाई। पहला पुष्पक विमान, दूसरा भगवान शिव का त्रिशूल और तीसरा सुदर्शन चक्र। सुदर्शन से जुड़ी एक नहीं अनेक कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है और जगतपिता नारायण ने इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इतना ही नहीं, कथाओं में यह भी बताया गया है, त्रेतायुग में भगवान श्री राम का अवतार बनकर जन्मे श्री विष्णु की शक्ति के रूप में उनके 3 अन्य भाई भी उत्पन्न हुए थे, जिनमें से शत्रुघ्न ने द्वापर युग में सुदर्शन के रूप में जन्म लिया था और भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति बने थे। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र केवल और केवल श्री विष्णु के अवतारों द्वारा ही धारण किया जा सकता है। ऐसे में द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जब देह त्यागी तो उनके साथ ही सुदर्शन भी पृथ्वी की गर्भ में समा गया। ऐसी मान्यता है कि अब श्री विष्णु के अवतार कल्कि का जब जन्म होगा तब उनके साथ ही सुदर्शन का भी जन्म होगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया होगा। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।